हेलो दोस्तों, आइए आज हम लोग पढ़ेंगे इतिहास के बारे में और इतिहास को काफ़ी अच्छे से हम लोग जानेंगे। जैसे कि हमारा जो पिछला वीडियो जो आया था सरकारी नौकरी यूपी बिहार करके, उसमें बताए थे कि आपको जो है जितना सारा सिलेबस होता है ना, जितना जो सिलेबस होता है सरकारी नौकरी लेने का, वो सारा सिलेबस आपको हम फ्री में पढ़ाएंगे। और आपका जो यूट्यूब पे इसी चैनल पे आपको दिव्यास्त्र ग्लोबल स्टडीज पे मिल जाएगा। और बात करें इसकी नोट्स की बात करें तो इसका नोट्स आपको मिल जाएगा दिव्यास्त्र ग्लोबल स्टडीज सर्च कीजिएगा ना, दिव्यास्त्र ग्लोबल स्टडीज सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पे, तो आपको वहाँ पे नोट्स मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो को। ये जो लगा हुआ है थंबनेल, थंबनेल आप लोग देख के आए होंगे, तो थंबनेल की बता दें तो थंबनेल आधुनिक भारत का जो है ना, पहला चैप्टर जो है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, वो थंबनेल लगा दिया गया है। लेकिन हम लोग आज से जो क्लास है हमारा आधुनिक भारत ही पढ़ेंगे। लेकिन आइए जानते हैं इतिहास को टोटल कुल कितना भागों में बांट के पढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, अगर इतिहास की बात करें ना, अगर हम इतिहास की बात करें तो काफ़ी हम लोग डेप्थ से पढ़ेंगे और काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे इतिहास। इतिहास की बात करें तो इतिहास को टोटल हम लोग तीन भागों में बांट के पढ़ते हैं। कितना भागों में जी? तीन भागों में बांट के पढ़ते हैं। इतिहास को हम लोग टोटल तीन भागों में बांट के पढ़ते हैं। पहला भाग की अगर बात करें ना, तो जो हमारा पहला भाग होता है, पहला भाग हमारा होता है प्राचीन इतिहास। क्या होता है? प्राचीन इतिहास होता है, प्राचीन इतिहास। पहला हमारा भाग होता है प्राचीन इतिहास, ठीक ना। इंग्लिश में इसे बोलते हैं एंशियंट हिस्ट्री, समझ गए ना। दूसरा की बात करें तो दूसरा हमारा होता है मध्यकालीन इतिहास, यानी मध्यकालीन भारत भी बोल सकते हैं, मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास ये हमारा दूसरा होता है, इतिहास का दूसरा सेगमेंट होता है मध्यकालीन इतिहास। और तीसरा की बात करें ना, तो तीसरा हमारा होता है आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास भारत के संदर्भ में बात कर रहे हैं, मतलब कि ये हुआ आधुनिक भारत के बारे में पढ़ेंगे और मध्यकालीन भारत के बारे में पढ़ेंगे, और वैसे ही एंशियंट यानी कि प्राचीन भारत के बारे में पढ़ेंगे। समझ गए ना जी? आधुनिक इतिहास। तो इतिहास को टोटल हम लोग तीन भागों में बांट के पढ़ते हैं। कितना भाग? तीन भागों में बांट के पढ़ते हैं। पहला आपका हो जाएगा प्राचीन इतिहास, और दूसरा आपका हो जाएगा मध्यकालीन इतिहास, और तीसरा की बात करें तो तीसरा आपका हो जाएगा आधुनिक इतिहास। देखिए, इन इतिहासों को तो हम लोग काफी अच्छे से पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा इन सब चीजों के बारे में जानते हैं। अगर हम प्राचीन इतिहास की बात करें ना जी, प्राचीन इतिहास की बात करें तो प्राचीन इतिहास में ना हम लोग हिंदू राजाओं के बारे में ज्यादातर पढ़ेंगे। किस राजाओं के बारे में? हिंदू राजाओं के बारे में हम लोग ज्यादातर पढ़ेंगे। जैसे प्राचीन इतिहास में हम लोग पढ़ेंगे अशोक के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे। इन तमाम जो जितने भी हिंदू राजा है ना, उन राजाओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास में। गौतम बुद्ध हो गए, महावीर हो गए, इन लोगों के बारे में किस में पढ़ेंगे? अपना प्राचीन इतिहास में पढ़ेंगे। समझ गए ना जी? और बात करें मध्यकालीन इतिहास की, तो मध्यकालीन इतिहास में हम लोग जो है मुस्लिम राजाओं के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि अकबर हो गए, बाबर हो गए, शाहजहां हो गए, जहांगीर हो गए, मोहम्मद बिन तुगलक हो गए। ये तमाम जितने भी मुस्लिम जो राजा है ना, इन लोगों को पढ़ेंगे किस में? मध्यकालीन भारत में पढ़ेंगे। समझ गए कि ना समझ गए? हम आपको एक एक चीज बताएंगे, आपको हेजिटेशन नहीं आना है, हेजिटेशन नहीं लेना है, सब कुछ आपको क्या करेंगे? बताने का कोशिश करेंगे। और आधुनिक भारत की बात करें ना, तो आधुनिक भारत में हम लोग पढ़ेंगे अंग्रेजों के बारे में, और साथ ही साथ यहाँ पे मुस्लिम राजा और जो हमारे हिंदू राजा है ना, दोनों राजाओं का क्या कंबाइंड करके हम लोग किसमें पढ़ते हैं? आधुनिक भारत में पढ़ते हैं। और ज्यादातर आधुनिक भारत में हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? अंग्रेजों के बारे में पढ़ते हैं। भारत पे कैसे अंग्रेजों ने शासन किया और भारत को कैसे अपना गुलाम बनाया, इन तमाम चीजों के बारे में किसमें पढ़ेंगे? आधुनिक भारत में पढ़ेंगे। समझ समझ गए कि ना समझ गए? समझ गए ना जी? एक बात और जानिए आप, आधुनिक भारत जो है ना, आधुनिक भारत है और मध्यकालीन भारत है और प्राचीन इतिहास आपका यानी प्राचीन भारत है। इन इतिहास तीनों सेगमेंट की बात करें ना, तो एग्जाम के अगर दृष्टि से हम लोग देखेंगे तो सबसे ज्यादा प्रश्न आपके आ जाता है आधुनिक भारत से। किससे आता है? आधुनिक भारत से सबसे ज्यादा आपका प्रश्न आ जाता है। समझ गए कि ना समझ गए? अगर अगर एग्जाम में 12 से 15 क्वेश्चन पूछता है ना, 12 से 15 क्वेश्चन पूछता है, तो आधुनिक भारत से टोटल 8 से 9 क्वेश्चन आता है। कितना क्वेश्चन आता है? 8 से 9 प्रश्न आपके आ जाते हैं आधुनिक भारत से। समझ गए कि ना समझ गए? और 2-3 करके आपका प्राचीन से, और 2-3 करके आपका मध्यकालीन से आ जाता है। तो देखिए, हमको जो है ना, हमको अभी फिलहाल एग्जाम पे फोकस करना है और नौकरी लेने पे ज्यादा फोकस करना है। समझ गए कि ना समझ गए? तो हम उस सेगमेंट को पहले पढ़ेंगे जहां से प्रश्न ज्यादा आते हैं, जहां से प्रश्न क्या ज्यादा आता है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी दूरी के हम लोग शुरू कर देते हैं। पहले आधुनिक भारत को क्या कर देते हैं?
पहले हम लोग आधुनिक भारत को पढ़ लेते हैं और उसके बाद जो है ना, जैसे आधुनिक भारत खत्म हो जाएगा उसके बाद से हम लोग जो है प्राचीन भारत पढ़ लेंगे और मध्यकालीन भारत पढ़ लेंगे। हमारा टोटल इतिहास क्या हो जाएगा, हमारा टोटल इतिहास समाप्त हो जाएगा। वर्ल्ड इतिहास भी आपको पढ़ा देंगे, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। तो आइए बिना किसी देरी के क्या शुरू करते हैं, आधुनिक इतिहास मतलब कि आधुनिक भारत के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए आधुनिक भारत की बात करें तो आधुनिक भारत जो है ना, आधुनिक भारत में टोटल हमको 14 चैप्टर पढ़ना होता है। कितना चैप्टर पढ़ना होता है जी, टोटल 14 चैप्टर पढ़ना होता है। आपको चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे, पहले आपका नोट्स मिल जाएगा। नोट्स कहाँ मिलेगा, चैनल का जो नाम है सेम नाम टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा, आप क्या चैनल मिल जाएगा और फाइल में जाइएगा ना, पहला चैप्टर का अभी जो पढ़ाएंगे पहला चैप्टर का आपको क्या पीडीएफ यानी कि नोट्स आपको मिल जाएगा। समझ गए कि ना समझ गए, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, कोई चार्ज नहीं है पीडीएफ का और सब क्लासेस का। समझ गए ना, काफी बेहतर तरीके से दिल्ली इलाहाबाद जो पटना में तैयारी आप कर रहे हैं वो चीजें आपको यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा। देखिए पहला जो हमारा चैप्टर है ना जी, पहला हमारा चैप्टर है आपका भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। और दूसरा चैप्टर आधुनिक भारत के अंतर्गत हमको पढ़ना होता है 18वीं शताब्दी में स्थापित नवीन स्वायत्त राज्य। और तीसरा में पढ़ना होता है आपका बंगाल के गवर्नर जनरल तथा भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय। तीसरा चैप्टर में हमको पढ़ना होता है। और चौथा चैप्टर में पढ़ना होता है ब्रिटिशों की आर्थिक नीतियां, ब्रिटिशों की आर्थिक नीतियां हमको पढ़ना होता है चौथे नंबर चैप्टर में। समझ गए ना जी। और पांचवें चैप्टर में पढ़ना होता है 1857 ईस्वी का विद्रोह, 1857 ईस्वी का विद्रोह पढ़ना होता है हमको। कितने, पांचवें नंबर चैप्टर में पढ़ना होता है 1857 ईस्वी का विद्रोह। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है ये। अन्य प्रमुख विद्रोह को भी हम लोग छठे चैप्टर में पढ़ेंगे। और सातवें की बात करें तो सातवें में हम लोग पढ़ेंगे 19वीं और 20वीं सदी का सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। आठवां चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे भारत में प्रेस और शिक्षा का विकास। और नौवां हमारा चैप्टर हो जाएगा कांग्रेस से पूर्व स्थापित संगठन। और 10 नंबर की बात करें तो 10 नंबर हमारे खुद ही चैप्टर बनता है कांग्रेस। क्या बनता है, कांग्रेस बनता है। और 11 नंबर हो जाएगा आपका राष्ट्रीय आंदोलन। क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय आंदोलन हो जाएगा। और 12 नंबर आपका हो जाएगा भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। और 13 नंबर की बात करें तो हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज। और आपका अंतिम जो चैप्टर होता है ना, स्वतंत्रता के बाद का भारत, मतलब जब देश अपना आजाद हो गया 1947 में, उसके बाद का भारत का क्या दृश्य था, भारत कैसे आगे बढ़ा, भारत अपने आज जिस मुकाम पे खड़ा है इस मुकाम पे आने में क्या क्या चीजें आई, कौन कौन सी समस्याएं आई, इन तमाम समस्याओं के बारे में हम लोग किसमें पढ़ेंगे, स्वतंत्रता के बाद के भारत में पढ़ेंगे। समझ गए कि ना समझ गए, समझ गए ना जी। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आपका पहला जो चैप्टर है ना इसको मिटा देते हैं, इतना सारा चैप्टर क्या हमको पढ़ना है, इसको मिटा देते हैं, सब मिटा देते हैं। और पहला जो चैप्टर हमारा है, पहला चैप्टर को क्या करते हैं, टिक करते हैं। पहला चैप्टर क्या आपका, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो चलिए शुरू करते हैं पढ़ना हम लोग भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो देखिए पहला आपका आधुनिक भारत का जो पहला आपका चैप्टर है, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। भारत में कुछ आपको लिखना नहीं है, नोट्स वगैरह कुछ मत बनाइएगा, सब कुछ A to Z जो है लिखा हुआ है नोट्स में, आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। आपको बस क्या करना है, नोट्स निकलवा लेना है, चाहे खुद उससे पीडीएफ से देख के आप खुद लिख सकते हैं और अच्छे से नोट्स को रिवीजन करना है। यहाँ पे बस आप समझने पे फोकस कीजिए, आपको कुछ नहीं लिखना है, आपको काफी डेप्थ से पढ़ाया जाएगा और काफी शुरू से पढ़ाया जाएगा। देखिए अगर बात करें एबीसीडी किताब का, एबीसीडी कहाँ से शुरू होता है, A B C ऐसे शुरू होता है ना जी, लास्टली आपका जेड तक जाता है। ये बताइए ए के पीछे कुछ है, नहीं है कुछ, वैसे इतिहास में वहां से शुरू करेंगे जहां से उसके पीछे कुछ नहीं है। समझ गए ना जी। तो पहला चैप्टर आपका क्या है, पहला चैप्टर है आपका भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। भारत में यूरोपीय भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन, कंपनी का आगमन। भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन है। देखिए भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन हम लोग देखेंगे और जो है अच्छे से हम लोग काफी समझेंगे इसको, ठीक है। एक मिनट थोड़ा रुकिए। चलिए देखिए हम लोग जो है ना भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, थोड़ा सा सर्वर इशू की वजह से हमको जाना पड़ा। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन को हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। और भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन में जो है ना तमाम
जितने भी हमारे पुर्तगाली है चाहे डच है, कोई भी अंग्रेज सब है जितना भारत में है, उन लोगों के बारे में क्या हम लोग जानेंगे अच्छे से। लेकिन देखिए हमारा पढ़ाने का तरीका कुछ थोड़ा सा अलग रहेगा। अलग इन द सेंस ये हुआ कि हम आपको ना यहीं पे इस चैप्टर में यहीं पे हम आपको एक रोड मैप दे देंगे कि मतलब आपको इतना ही पढ़ना है, इतना पढ़ लीजिएगा तो चैप्टर क्या हो जाएगा, आपका समाप्त हो जाएगा। जितना भी लगभग आपको चैप्टर बताएंगे उस चैप्टर में आपको रोड मैप देंगे कि आपको मतलब ये हुआ, रोड मैप का मतलब ये हुआ आपको टोटल पॉइंट बता देंगे कि कितना पॉइंट पढ़ना है। अगर उतना पॉइंट को आप पढ़ लेते तो क्या हो जाता है, उस चैप्टर आपका एकदम जीरो से अंत तक क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। समझ गए कि ना समझ गए? समझ गए ना जी। भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन के अंतर्गत हम लोग को टोटल 4 से 5 पॉइंट पढ़ना होता है। कितना पॉइंट? 4 से 5 पॉइंट पढ़ना होता है। पहला पॉइंट की बात करें ना तो पहला आपका हो जाता है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, शॉर्ट में आपको केवल पुर्तगाली लिखते हैं, पुर्तगाली के बारे में पढ़ना होता है, ठीक है ना जी। और दूसरा आपका पॉइंट जानते हैं क्या है? इसमें दूसरा पॉइंट है आपका डच। क्या है? डच। दूसरा आपका डच हो जाएगा। और तीसरा की बात करें ना, तीसरा की बात करें तो तीसरा आपका हो जाएगा ब्रिटिश। क्या हो जाएगा? ब्रिटिश हो जाएगा, ब्रिटिश। तीसरा आपका ब्रिटिश हो जाएगा। और चौथा आपका क्या हो जाएगा? चौथा की बात करें तो डेनिश हो जाएगा। चौथा आपका क्या हो जाएगा? डेनिश हो जाएगा। और छठे नंबर की बात, सॉरी 5वें नंबर की बात करें ना, सॉरी छठा नहीं, पांचवा, 5 ही पॉइंट पढ़ना होता है टोटल। 5वें की बात करें ना तो पांचवा जो है ना, पांचवा आपका हो जाएगा फ्रेंच। क्या हो जाएगा? फ्रेंच। वही फ्रांसीसी को शॉर्ट में फ्रेंच भी बोलता है, समझे कि ना समझे? तो ये क्या हो जाएगा? पांचवा आपका फ्रेंच हो जाएगा। तो देखिए जितनी भी पुर्तगाली सॉरी जितने भी यूरोपीय कंपनी है ना, यूरोपीय कंपनी भारत में कब आई है? अपना प्यारा सा देश जो भारत है ना, अपना ये जो भारत है, अपना ये जो भारत है, ये अपना कौन सा देश है? ये अपना प्यारा सा देश क्या है? भारत है। समझे कि ना समझे? इधर जाके भारत है। देखिए ये अपना प्यारा से जो देश जो भारत है ना, ये भारत में कंपनी कब आई है, इन लोगों को हम लोग देख लेंगे, एक एक करके अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा यहाँ पे भी जानेंगे हम लोग ये कंपनी आई है भारत में कब। जितने भी यूरोपीय कंपनी आप देख रहे हैं, जो 5 देख रहे हैं, ये भारत में कब आई है, इनको आइए जानते हैं थोड़ा सा। पुर्तगाली की बात करें ना तो पुर्तगाली आपका आया था 1498 ईस्वी में। कब आया था जी? 1498 ईस्वी में, 1498 ईस्वी में। और डच की बात करें तो डच आपका आया था 1602 ईस्वी में। कब आया था? 1602 ईस्वी में आया था। और ब्रिटिश की बात करें तो ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, हम ईस्ट इंडिया कंपनी इसलिए बोल रहे हैं कि ईस्ट मतलब क्या होता है? पूर्व होता है। तो ब्रिटेन से जो कंपनियां पूर्वी देशों में व्यापार करने के लिए आई ना, उसी के लिए कहा जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी। समझे ना जी? और कोई दिक्कत ना, और कोई दूसरा बात ना है। ब्रिटिश आपका आया था 1608 ईस्वी में। कब आया था? 1608 ईस्वी में। ब्रिटिश आपका कब आया था? 1608 ईस्वी में आया था। और डेनिश की बात करें तो डेनिश आपका आया था 1616 ईस्वी में। 1616 ईस्वी में। यूरोपीय कंपनी है। इस तमाम जितनी भी कंपनी के बारे में लिख रहे हैं ना, यूरोपीय कंपनी है। और ये जो आया था कब, इन सब चीजों का क्या हम नीचे मेंशन कर रहे हैं। फ्रेंच आपका आया था 1664 ईस्वी में। कब आया था? 1664 ईस्वी में, 1664 ईस्वी। तो देखिए दोस्तों, ये जो चैप्टर हमारा है ना, भारत में यूरोपीय कंपनियों का जो हमारा चैप्टर है, इस चैप्टर में टोटल हमको 5 पॉइंट पढ़ना होता है। कितना पॉइंट? 5 पॉइंट पढ़ना होता है। इन 5 पॉइंट को अगर आप पढ़ लेते हैं अच्छे से, इस चैप्टर आपका क्या हो जाएगा? बखूबी समाप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? बखूबी समाप्त हो जाएगा। समझे कि ना समझे? समझ गए ना जी? तो चलिए शुरू करते हैं इसका पहला पॉइंट। एक एक पॉइंट करके क्या हम लोग पढ़ेंगे और ये क्या हो जाएगा? चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। समझ गए ना जी? तो आइए पहला पॉइंट को पढ़ते हैं। पहला आपका क्या है? पुर्तगाली है। क्या है? पुर्तगाली है। पुर्तगाली 1498 ईस्वी। तो चलिए पढ़ते हैं पहला पुर्तगाली। पुर्तगाली जो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये कंपनी आई कब थी भारत में? 1498 में। कब आई थी? 1498। बड़ी एग्जाम में पूछता है, इसको ये आप लोग याद रखिएगा। उस ऊपर जो सीक्वेंस बताए हैं ना, सीक्वेंस से भी प्रश्न पूछ लेता है। जो 5 को नहीं लिखाए थे, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, ये वाला, इसको सीक्वेंस याद रखिएगा। क्योंकि एग्जाम में जानते हैं, एग्जाम में खड़े पूछ लेता है ना, क्रम को भारत में आने वाली यूरोपीय कंपनियों को एक क्रम में सजाइए, ऐसे करके क्वेश्चन खड़े पूछ लेता है। समझ गए ना जी? तो आप लोग इसको क्या कीजिएगा? याद रखिएगा, ठीक है ना? पहला हम लोग पढ़ते हैं पुर्तगाली 1498 ईस्वी में भारत को आई थी।
चलिए यहाँ से हम लोग तो पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा एक दो बात आपसे कर लेते हैं। बात यह है कि देखिए, हर एक देश का एक अलग अलग अपना मेंटलिटी होता है। क्या होता है? एक अलग अलग अपना मेंटलिटी होता है। तो भारत का मेंटलिटी क्या है? भारत का मेंटलिटी देखिए, उत्तर भारत का क्या होता है, सामान्य तौर पे उत्तर भारत का बता रहे हैं। उत्तर भारत का जो मेंटलिटी होता है ना, ज्यादा चीजें यहाँ के जो लोग होते हैं ना, ज्यादा खाने पीने में क्या रखते हैं, ज्यादा शौक रखते हैं, खाने पीने के लिए काफी ज्यादा रुचि रखते हैं। कौन सा? उत्तर भारत के अपना लोग रखते हैं। इन लोगों को जो है ना, पहनावे पे ज्यादा खर्चा, पैसा जो है ज्यादा खर्च नहीं करेंगे, घूमने फिरने पे ज्यादा खर्च नहीं करेंगे, लेकिन खाने पीने पे दबा के खर्च करते हैं। यूपी बिहार में कहीं भी शादियां होता है, देखते हैं ना, खाने में कितना सारा आइटम बनता है, बम्फर सिस्टम हो चाहे कोई भी सिस्टम होता है, देखते हैं ना, तमाम चीजें क्या बनता है, बहुत सारा चीजें क्या बनता है, खाना में मेन्यू आपका रहता है। तो यूपी बिहार के जो लोग होते हैं ना, खाने पीने में ज्यादा रुचि रखते हैं। तम उत्तर भारत को पूरा बोल सकते हैं। तो अलग अलग देशों का क्या होता है, अलग अलग देशों का ना अलग अलग रुचि होता है। वैसे ही यूरोप के जो लोग होते हैं ना, यूरोप के जो अपना लोग होते हैं, यूरोप के लोगों को जानते हैं क्या रुचि होता है? यूरोप के लोगों के अंदर ना, उन लोगों की रुचि क्या होता है? एडवेंचर लाइफ होता है। कैसा होता है? एडवेंचर लाइफ। एडवेंचर लाइफ इन द सेंस ये हुआ कि मतलब घूमने वाले, क्या घूमने वाले प्रवृत्ति के ये लोग होते हैं। ज्यादा से ज्यादा ये लोग घूमना फिरना चाहते हैं। अभी चले जाइएगा, भारत की बात करें, गोवा में चले जाइएगा, इलाहाबाद चल जाइएगा, बनारस चले जाइएगा, बहुत सारा चीज क्या है वहाँ पे विदेशी आपको मिल जाएंगे, रूस के लोग मिल जाएंगे, यूरोप के मिल जाएंगे, यूरोप के जितने भी देश है, ब्रिटेन वगैरह, अलग अलग देशों के क्या आपको बनारस में मिल जाएंगे, गोवा में मिल जाएंगे कि ना मिल जाएंगे। लेकिन हम लोग जो है भारत के लोग कहीं ज्यादा घूमने जाता है, नहीं जाते हैं। समझे कि नहीं? देखिए दोस्त, एक और बात समझिए आप, ये अपना यूरोप में ही पड़ता है, स्पेन और पुर्तगाल। क्या पड़ता है? स्पेन और पुर्तगाल। ये छोटा सा देश है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, कौन सा देश है? स्पेन और पुर्तगाल है, स्पेन और पुर्तगाल है। तो जानते हैं अपना जो देश पहले भारत था ना जी, आज जो भारत की स्थिति है ना, ऐसे ना था, ऐसे ना था। भारत जो था ना, भारत पहले, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सोने की चिड़िया कहा जाता था। आज सच में सोने की चिड़िया था, भारत में थी। आज जो जितना भुखमरी गरीबी है ना, इतना तो पहले भी ना था। लेकिन अंग्रेज सब का आया, सब आया और भारत को लूट कर चला गया। भारत पे ग्रहण लग गया। भारत पे क्या लग गया? ग्रहण लग गया। और भारत का जो आज स्थिति है ना, इससे तो स्थिति बहुत बेहतर, ज्यादा बहुत पहले थी। समझ गए कि ना समझ गए? भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। क्या कहा जाता था? भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन जानते हैं, इस बात का अफवाह यूरोप में फैला दिया गया, इस बात का अफवाह पूरा यूरोप में फैला दिया गया। ये आपका लगभग ये वाला यूरोप पड़ता है। जानते हैं, इस बात का जब अफवाह यूरोप में फैला दिया गया कि विश्व में एक देश है भारत, जो सोने की चिड़िया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोने की चिड़िया कहा जाता है। आप खुद बताइए, जिस व्यक्ति का जो नाम रहता है, उसका गुण थोड़ा सा भी रहता है कि ना रहता है? एकदम से रहता है ना जी। तो ये बताइए, भारत को पहले सोने की चिड़िया कहा जाता है, तो सोने की चिड़िया से आपको क्या आभास हो रहा है? क्या गरीब देश होगा? गरीब तो ना होगा जी। सोने की चिड़िया का मतलब ये आपसे आभास हो रहा है कि जो भारत है ना, काफी ज्यादा धन संपत्ति से क्या होगा? समृद्धि होगा। क्या होगा? धन संपत्ति से काफी ज्यादा क्या होगा? समृद्धि होगा। इस बात का अफवाह फैला दिया गया कहाँ पे? यूरोप में। कहाँ फैला दिया गया? यूरोप में। और ये जो लोग हैं, ये लोग घूमने फिरने में काफी ज्यादा क्या है? रुचि रखते हैं। घूमने फिरने में काफी ज्यादा क्या रखते हैं? रुचि रखते हैं। तो यहाँ के जो पुर्तगाल और स्पेन का जो लोग है ना, पुर्तगाल और स्पेन का लोग है, यहाँ के कुछ ज्यादा ही घूमने फिरने में रुचि रखते हैं। भौगोलिक खोजों में क्या ज्यादा रुचि रखते हैं। समझ गए ना जी? तो यहाँ का लोग सोचा कि हम लोग तो घूमने फिरने में ज्यादा रुचि रख ही रहे हैं, ना जो अफवाह फैल रहा है कि भारत कोई सोने की चिड़िया है, उस देश का ही खोजा जाए, उस देश का पता लगाया जाए, और उस देश से क्या किया जाएगा? धन संपत्ति को क्या किया जाएगा? लूटा जाएगा। क्या किया जाएगा? लूटा जाएगा। समझ गए कि ना समझ गए? तो पुर्तगाल का ही एक व्यक्ति होता है, पुर्तगाल देश का ही एक व्यक्ति होता है आपका, बार्थोलोमियो डियाज। क्या होता है? बार्थोलोमियो डियाज। उस व्यक्ति का नाम है बार्थोलोमियो डियाज। लगेगा ही, जानते हैं कहां है? लगेगा कि दवाई का नाम है, लेकिन क्या उसका नाम है, व्यक्ति का नाम है। इसका नाम लिख देते हैं, बार्थोलोमियो डियाज। बार्थोलोमियो डियाज। बार्थोलोमियो बार्थोलोमियो डियाज। बार्थोलोमियो डियाज। इस सबका नाम इतना बड़ा रहता है ना जी, बड़ी बड़ा नाम रहता है। बार्थोलोमियो डियाज है, सॉरी डियाज नहीं है, बार्थोलोमियो डियाज। देखिए, जो बार्थोलोमियो डियाज है ना, बार्थोलोमियो डियाज मूड बना लिया, मन बना लिया कि हमको जो है ना भारत को खोजना है। हमको क्या करना है? भारत को खोजना है, क्योंकि भारत जो है सोने की चिड़िया है, और भारत को क्या करना है? खोजना है। और भारत को जब खोज लेंगे ना, तो वहां से क्या करेंगे? काफी ज्यादा धन संपत्ति को लूटेंगे हम। समझे ना जी? ऐसा मन कौन बनाया? बार्थोलोमियो डियाज जैसा अपना यूरोप में बैठ के विचार बनाया और मन बनाया। और मन बनाने के साथ साथ जानते हैं, ये जो है ना, ये जो है 1488 ईस्वी में, कब का बात है जी? 1488।
1488 ईस्वी में क्या किया बार्थोलोम्यू डियाज, सुनिए 1488 ईस्वी में बार्थोलोम्यू डियाज अपने गांव से एगो नाई निकाला। कहाँ निकाला? नाई निकाला। और नाई से जानते हैं, नाई से जो है ना भारत को खोजने के लिए निकल गया। किसको? भारत को खोजने के लिए नाई से अपना निकल गया। अपने गांव में जो है ना, अपने गांव में, अपने पुर्तगाल जो देश है, समझिए 2 मिनट के लिए गांव है, तो गांव में अपने किसी को नहीं बता रहा है, अपने किसी गांव में नहीं बता रहा कि हम जो है ना भारत को खोजने के लिए जा रहे हैं। जानते हैं, किसी को नहीं बता रहा है। ये क्या किया, इन नाई को उठाया और नाई को उठा के क्या किया, नाई को उठा के चल दिया एकदम भारत को खोजने। जब इसके गांव वाला लोग इससे पूछा तुम कहाँ जा रहा है, हमको भी लेके चलो, ये बोला रहे हम जा रहे हैं अपने मामा के यहाँ। कहाँ जा रहे हैं? अपने मामा के यहाँ जा रहे हैं, भारत को खोजने नहीं जा रहे हैं। समझ गए कि ना समझ गए? लेकिन ये आ रहा था किसको खोजने? भारत को खोजने आ रहा था। देख रहे हैं कि ना देख रहे हैं? ये काम अपना कर रहा है लेकिन किसी से बता रहा है, किसी से नहीं बता रहा है। समझ गए कि ना समझ गए? तो बार्थोलोम्यू डियाज क्या किया, बार्थोलोम्यू डियाज अपना पुर्तगाल से नाई निकाला, आए इधर से रास्ते 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 कहाँ पहुंच गया? ये साउथ अफ्रीका पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया? साउथ अफ्रीका ये अपना पहुंच गया। और यहाँ पे साउथ अफ्रीका पहुंच गया और यहाँ पे पहुंच के नाई पर से उतरा और ये अपने मिट्टी पे चढ़ा, इसके बांधे पे चढ़ा साउथ अफ्रीका के, और खड़ा होकर जब इसे देख रहा है ना तो चारों तरफ एकदम पानी दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? चारों तरफ पूरा पानी दिखाई दे रहा है और इसको भारत कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। और यहीं पे खड़ा हो गया था। अब यहीं पे खड़ा होकर चारों तरफ देख रहा था। अब ये बताइए, आप ये बताइए, खुद देखिए, यहाँ पे जब खड़ा होकर देखेगा इधर तो क्या दिखाई देगा? पानी ना दिखाई देगा जी। ये सब जितना आपको स्काई कलर दिखाई दे रहा है ना, आसमानी कलर दिखाई दे रहा है, ये सब क्या है? समुद्र है। क्या है? समुद्र है, ये पानी है। यहाँ से जब खड़ा होकर देखा, खड़ा होकर जब चारों तरफ देखा तो सारा तरफ चारों तरफ क्या दिखाई दे रहा है? पानी दिखाई दे रहा है। और इसको लगा कि भारत तुरंत कुछ है ना, अब इसको आने में भी तो काफी ज्यादा समय लगा था। इसको पूरा क्या हो गया, एकदम पूरा इसको अफवाह जो फैला था कि भारत कोई है, सोने की चिड़िया है, इसके मन से क्या हो गया? निकल गया। इसके मन से क्या हो गया? निकल गया। और ये व्यक्ति थक गया। क्या हो गया? बार्थोलोम्यू जो डियाज था ना, पे आके थक गया और लगा कि अब जो है ना भारत हमसे नहीं खोजा पाएगा, भारत हमसे नहीं खोजा पाएगा। ये क्या किया? बड़ी आशा के साथ आया था। क्या हुआ था? बड़ी आशा के साथ आया था। किसी से बताया नहीं था कि हम जा रहे हैं भारत को क्या करेंगे? खोजेंगे। और भारत का जब पता लग जाएगा तो हम क्या करेंगे? भारत को लूटेंगे। समझे ना जी? बड़ी आशा के साथ आया था। बहुत ज्यादा आशा के साथ आने के साथ साथ व्यक्ति क्या किया था, इस व्यक्ति ने क्या किया, जब भारत इसको नहीं मिला तो व्यक्ति ने क्या किया ना, इसका एगो अलग नाम रख दिया। इसका अलग नाम रख दिया। जो दक्षिण अफ्रीका का जो दक्षिणी छोर है ना, दक्षिण जो साउथ अफ्रीका का जो दक्षिणी छोर है, इसका एगो अलग नाम रख दिया। जानते हैं नाम क्या रखा था? आशा अंतरीप द्वीप। आशा अंतरीप द्वीप, क्योंकि काफी आशा लगा के आया था, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया? आशा अंतरीप द्वीप। आशा, आशा अंतरीप द्वीप, आशा अंतरीप द्वीप इसका नाम रख दिया। समझ गए कि ना समझ गए? समझ गए ना जी? आशा अंतरिक्ष द्वीप क्या कर दिया? इसका नाम रख दिया और बोला कि भाग ससुरा, तोरा भारत का है कि ना है, हम जाते हैं अपना देश ही, तो भारत तो खोजा ही ना पाएगा, हमसे तो खोजा ही नहीं पाएगा। ये क्या किया? अपना फिर नाई उठाया और नाई लेके चल गया। कहाँ? नाई लेके चल गया अपना देश। कहाँ चल गया? अपना देश चल गया। जब अपना देश पुर्तगाल चल गया तो एगो इसका संहतिया था, एगो इसका यार था, जिसका नाम क्या था? कोलंबस। क्या नाम था? कोलंबस। जैसे ही नाई लेके अपने यहाँ पहुंचा तो लोग ना पूछता है, गांव घर में भी देखते हैं, कोई व्यक्ति आता है कहीं से ना तो लोग पूछता है कहाँ रहो तू, कहाँ कहाँ नहीं थे, कहाँ कमाने गए थे, तो लोग ना पूछता है। तो वैसे ही सारा समझिए विश्व में जितना भी देश है वहां का मेंटेलिटी लगभग क्या ऐसा मिलता जुलता रहता है। समझ गए कि ना? ये ह्यूमन टेंडेंसी है, मानव का लगभग यही नेचर है। समझ गए ना जी? इंग्लिश की बात करें तो इसको इंग्लिश में कहा जाता है कैप ऑफ गुड होप। कैप ऑफ गुड होप, और हिंदी में आशा अंतरिक्ष द्वीप। जब बार्थोलोम्यू डियाज पहुंचा अपने गांव, यानी कि अपने पुर्तगाल पहुंचा, तो वहां का एक इसका एगो यार था, यानी कि दोस्त था, मित्र था। उससे पूछा कि ये बताओ तुम कहाँ गए थे? बिना बताए तुम इतना दिन मामा के यहाँ तो कोई नहीं जाएगा, तुम कहाँ गए थे बताओ। ये बोला ना कि देख भाई, हम तो गए थे भारत को खोजने के लिए, भारत हमसे क्या हुआ? भारत हमसे नहीं मिला। तो जो इसका यारा था ना, बोला वही वाला भारत जो सोने की चिड़िया कहा जाता है। तो बोला हाँ भाई, वही वाला भारत जो सोने की चिड़िया कहा जाता है। बोला कि तुम किधर से गया था बताओ, तुम किधर से गया था बताओ, हम जाके खोजेंगे, तुमसे ही नहीं खोजा पाया ना, हम जाके खोजेंगे, तुम हम अपना हमको नाई दे दो, हम जाके क्या करेंगे? भारत को खोजेंगे। ये बेचारा हारा थका था, बोल दिया कि कोई बात नहीं, जाओ तुम खोज लो, तुम जाना, सीधे जाओगे ना तो कहाँ मिल जाएगा? सीधे जाओगे तो साउथ अफ्रीका का आशा अंतरिक्ष जो नमूआ रखा है ना, वहां पे तुम पहुंच जाएंगे। कोलंबस कहा ठीक है कोई बात नहीं। अब कोलंबस जो है ना, यूरोप से कोलंबस अपना नाई उठाया। इसी का क्या किया? नाई उठाया। इसी का नाई उठाया। अब कोलंबस का किया, कोलंबस जो है ना 1400 आपका 92 ईस्वी में, कितना? 1492 ईस्वी में नाई उठा के यहां तक आया। कहां तक आया? यहां तक आया। और यहां तक आया ना तो ये जो कोलंबस था ना, रास्ते भुला गया। क्या हुआ? रास्ते भुला गया। आई जानते हैं, इधर ना जाके ना ये आपका चला गया इधर। कहां चला गया? इधर चला गया। और ये जाके खोज कर दिया अमेरिका का। किसका खोज कर दिया? अमेरिका का खोज कर दिया।
तो कोलंबस की बात करें तो कोलंबस ने अमेरिका का खोज किसने कर दिया? अमेरिका का, यूएसए, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अमेरिका का खोज किसने कर दिया? कोलंबस ने। किसने कर दिया? कोलंबस। इसका नाई जो है ना, इसका नाई का रास्ते भुला गया और कहाँ लेकर नाई पहुंच गया? अमेरिका चल गया और जाके वहां हल्ला करने लगा कि हम भारत को खोज दिए। किसको खोज दिए? भारत को खोज दिए, भारत को खोज दिए, यानी इंडियन को खोज दिए। और वहां का जो लोग होता है ना, वहां के लोगों को बोल दिया रेड इंडियन। क्या बोल दिया? रेड इंडियन बोल दिया। अब सबको पता है अंग्रेज सब छिलल मुर्गा जिसे होता है, यानी लाल लाल होता है। तो वहां के जो लोग थे ना, उसको जानते ही क्या बोल दिया? कोलंबस वहां के लोगों को बोल रहा है रेड इंडियन। क्या बोल रहा है जी? रेड इंडियन। वहां के लोगों को रेड इंडियन ही बोल दिया। समझ गए ना जी? अमेरिका का खोज कब किया था? 1492 में। 1492 ईस्वी में क्या कर दिया? अमेरिका का खोज कर दिया। अमेरिका का खोज करके जब यूरोप में पहुंचा तो हल्ला कर दिया कि क्या हम भारत का खोज कर दिए। क्या कर दिए? भारत का खोज कर दिए। तो पूछा गया भारत का खोज तुम कर दिए हो तो ये बताओ वहां का लोग कैसा है? तो अरे वहां का लोग भारतीय जैसा, मतलब यूरोपीय जैसा है। तो उन लोगों को समझाया, कोलंबस को उन लोगों ने मिलकर क्या किया? समझाया। अरे वो पगला भारत ना है, वो कोनो दूसरा देश का तुम खोजले है। तो बताया कि तुम चल बताओ कौन देश का खोजा है। तो फिर से अपने गांव वाला को बुला के लेके आया, दिखाया कि यही देशवा के लोगों को खोजे हैं। तो सब लोग कहा अरे पागल, ये जो भारत थोड़ी ना है, ये अमेरिका ना है। क्या है? आपका अमेरिका है। उसी में को बुजुर्ग व्यक्ति था। उसी में कौन था? बुजुर्ग व्यक्ति था जिसका नाम है क्या? वास्को डी गामा। इसका पिक्चर आप दिखा देते हैं, देख लीजिए। ये कौन है? वास्को डी गामा। ये कौन है आपका? वास्को डी गामा है। वास्को डी गामा ने क्या किया? इस वाले स्लाइड में थे हम लोग, इसमें थे, सॉरी। वास्को डी गामा का किया? वास्को डी गामा जो था ना, सारा दृश्य देख रहा था, सारा चीज अपने आंखों से सुन, सॉरी, आंखों से देख रहा था, कानों से क्या कर रहा था? सुन रहा था। सारा चीज ये देख रहा था। समझ गए कि ना? वास्को डी गामा मन बनाया कि भारत को क्या करेंगे? भारत को अब हम खोजेंगे। भारत को क्या करेंगे? अब हम खोजेंगे। तो भारत को, इसको मिटा देते हैं। भारत को खोजने के लिए जानते हैं, भारत को खोजने के लिए वास्को डी गामा अपना नाई उठाया। कौन? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा को थोड़ा सा बड़ा नाई बना देते, करियक्का कलर में बना देते। करियक्का मतलब समझते हैं? ब्लैक वाला। ब्लैक को क्या बोलते हैं? काला बोलते हैं, काला चश्मा। तो देखिए वास्को डी गामा का क्या है? ये नाई है। वास्को डी गामा का क्या है? ये नाई है। पुर्तगाली यात्री था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा का किया 1498 ईस्वी में भारत को खोजने के लिए निकला। कब निकला था जी? 1498 ईस्वी में। 1498, 1498 ईस्वी में भारत को खोजने के लिए निकला। निकला कौन था? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा। वास्को डी गामा का किया 1498 ईस्वी में पुर्तगाल से ना भारत को खोजने के लिए निकला। और ये अपना नाव लेकर इसे चलने लगा, इसे चलने लगा। चलते 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 कहां पहुंचा? ये पहुंचा था कहां पे? दक्षिण अफ्रीका पहुंचा। कहां पहुंचा? दक्षिण अफ्रीका। और उसे पूछा था, कौन, किससे? बार्थोलोम्यू डियाज से पूछा था, तुम कहां तक भारत को खोजते हुए गया था? हम पहले वहां जाएंगे, उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे। तो बार्थोलोम्यू डियाज इसको बताया था, वास्को डी गामा को बताया था कि हम जो है ना इसी रास्ते से गए थे और वहां पे दक्षिण अफ्रीका पे पहुंचे थे। और उसका नाम क्या रखे थे? आसान द्वीप, द्वीप, कैप ऑफ गुड होप, उसका हम नाम रखे थे। समझ गए कि ना समझ गए? समझ गए ना जी? यहाँ पे व्यक्ति पहुंचा, यानी कि वास्को डी गामा कहां पहुंचा? आपको यहाँ पे पहुंचा, आसान द्वीप पे पहुंचा, यानी साउथ अफ्रीका के दक्षिणी छोर पे पहुंचा। और वहां पे पहुंच के जानते हैं, खड़ा होकर पानी ना देखने लगा। खड़ा होकर पानी नहीं देख रहा, खड़ा होकर जानने का हुआ, खड़ा हुआ और ये जो ना खड़ा होकर तुरंत ना पीछे पड़े मुड़ गया और इसका दक्षिण अफ्रीका गांव में घुस गया। दक्षिण अफ्रीका क्या हो गया? गांव में घुस गया। और जाके गांव गांव में घूम घूम के पूछने लगा कि भारत का कोई रास्ता जानता है? भारत का कोई रास्ता जानता है? अरे गांव घर में लोग ना पूछ लेता है, ए फलाना रोडवा कौन जाएगा, भोरे कौन जाएगा, भेंगारी कौन जाएगा, गोपालगंज कौन जाएगा, हथुआ कौन जाएगा? ऐसे लोग पूछता है कि ना पूछता है? वैसे ही जानते हैं, वास्को डी गामा नाई पर से अपने उतरा और टुकुर टुकुर जो है गांव में घुस गया दक्षिण अफ्रीका के। और गांव में जाके लोगों से पूछने लगा ना कि भारत का रास्ता कोई जानता है? तो दक्षिण अफ्रीका के लोगों को पता ना है भारत का रास्ता, लेकिन जानते हैं। एक व्यक्ति था भारत का, एक व्यक्ति था भारत का, सूरत का एक व्यक्ति था, आपका सोना वाला, सोना का व्यापारी था। कौन सा व्यापारी था? सोना का व्यापारी था। जाति से मलाह भी था, व्यापार भी था और मलाह दोनों था। वो जो है ना, वो जो है स्थल मार्ग के रास्ते से, जानते हैं स्थल मार्ग के रास्ते से, स्थल मार्ग के रास्ते से वो कहाँ आया था? दक्षिण अफ्रीका व्यापार करने आया था। कहाँ आया था? दक्षिण अफ्रीका व्यापार करने आया था। और इसका नाम जानते हैं क्या है? इसका नाम है अब्दुल मुजीद। क्या नाम है? अब्दुल मुजीद। ये अपना प्यारा सा देश भारत है, ये क्या है? भारत है। इसका नाम था अब्दुल मुजीद, अब्दुल मुजीद।
अब्दुल मुजीद इसका क्या है, नाम था। ये आया हुआ था दक्षिण अफ्रीका में व्यापार करने। जैसे ही सुना ना कि कोई व्यक्ति है भारत का पता पूछ रहा है, अब वास्को डी गामा घूम घूम के पूछ रहा था, तो अब्दुल मुजीद का कहा है रुकिए 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 रुकिए, हम जानते हैं भारत का कहा, हम पता जानते हैं, चलिए हम बताते हैं। अब भारत जानते हैं कैसे भोला भाला होता है, किसी का साइकिल का चैन उतर जाएगा ना, फंस जाएगा ना, तो भले गाड़ी से जा रहा है, साइकिल से जा रहा है, गड़िया रोक के उसका चैन में क्या करने लगेगा, चढ़ाने लगेगा। चाहे कोई पता पूछेगा ना, अपना काम छोड़ देगा, चाहे मुड़ी पे बोझा लेके खड़ा रहेगा, उसका पता जब बताएगा ना तब तो आगे बढ़ेगा ना। ये भारत का क्या है, नेचर है, भारत का क्या है, नेचर है। तो अब्दुल मुजीद ने क्या किया, अब्दुल मुजीद वास्को डी गामा से मिल गया, कहा हम ना भारत का रास्ता जानते हैं, चल तुरा का हम बताते हैं भारत का रास्ता कहाँ है। तो वास्को डी गामा कहा सुनिए आप जो है ना अब स्थल मार्ग से कहाँ जाइएगा, चलिए हम अपने नाव पे बैठा के आपको लेके चलते हैं, एकदम समझिए लग्जरियस क्रूज है वो, चलिए उस पर हम आपको क्या करते हैं, बैठा के लेके चलते हैं। अब्दुल मुजीद बेचारा खुश हो गया, बोला कि चलो फ्री फ्री में तो हमको भारत पहुंचा देगा, और ऐसे बढ़िया क्या चाहिए। अब्दुल मुजीद का किया, अब्दुल मुजीद जो है ना वास्को डी गामा के नाई पे बैठ गया, वास्को डी गामा के किस पे, नाई पे बैठ गया। अब वास्को डी गामा और अब्दुल मुजीद किधर के तरफ चल दिए, भारत की तरफ चल दिए। अब देखिए नाई लेके कहाँ पहुंच रहा है, भारत की तरफ पहुंच रहा है। अब भारत की तरफ जानते हैं, भारत की तरफ पहुंचते 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 भारत पहुंच गया, और भारत के जानते हैं, भारत के केरल के कालीकट पे पहुंचा। ये आपका केरल दिखाई दे रहा होगा, क्या दिखाई दे रहा है, केरल दिखाई दे रहा होगा। और जानते हैं केरल के कालीकट पे लेके अपना कहाँ पहुंच गया, नाई लेके पहुंच गया। केरल के जब कालीकट पे नाई लेके अपना पहुंचा, तो जानते हैं केरल के कालीकट पे जब नाई लेके पहुंचा ना, तो वास्को डी गामा जो है ना, वास्को डी गामा जो है यहाँ का जो राजा था ना जमोरिन, यहाँ का राजा कौन था, जमोरिन था। वास्को डी गामा जाके जमोरिन जो था ना, मतलब दक्षिण भारत के जितने राजा होते हैं उनको जमोरिन कहा जाता है, समझ गए ना। तो जो दक्षिण भारत के क्षेत्र के अंतर्गत जो केरल का जो कालीकट तट का जो केरल है, केरल का जो राजा जमोरिन था ना, उसके जाके पैरे पे गिर गया वास्को डी गामा। अब बोला कि महाराज की जय हो, हम तो आपके हम सबसे बड़ा का है, फैन है। और जानते हैं एक बात जानते हैं, जमोरिन से बोल रहा वास्को डी गामा, उसको चढ़ा रहा है। एक बात जानते हैं, यूरोप में जो है ना आप ही का नाम का डंका बजता है, क्या बजता है, आप ही का नाम का डंका बजता है। अपने यहाँ का राजा एकदम खुश हो गया, बोला ऐसा है, तो ये वास्को डी गामा बोला हाँ ऐसा ही है, आपके नाम से सारा यूरोप में क्या बजता है, डंका बजता है, और आप ही का तो सारा यूरोप पागल हुआ है, आपको बहुत बड़ा फैन है। जमोरिन जो था ना एकदम खुश हो गया, बोला कि वाह हमारे तो बड़ी यूरोप में नाम है जी। बोला वास्को डी गामा हाँ बड़ी नाम है आपका। वास्को डी गामा का जानते हैं, वास्को डी गामा का जो है ना काफी भव्य स्वागत किया, क्या किया, जमोरिन जो था काफी भव्य स्वागत किया, भव्य स्वागत किया इसका वास्को डी गामा का। और बोला आप बताइए क्या करना चाहते हैं, क्या आप चाहते हैं। वास्को डी गामा को जमोरिन बोला आप क्या चाहते हैं। तो वास्को डी गामा बोला सबसे पहले तो हम यही चाहते हैं, हम आपका दर्शन करना चाहते हैं, और हम जो है ना पूरे भारत को थोड़ा घूमना चाहते हैं। बड़ी हमारा श्रद्धा है कि क्या करें, भारत को घूमे। और भारत को जानते हैं क्या घूमने चाह रहा था, वो पता करना चाह रहा था कि भारत जो सोने की चिड़िया है, इस बात का जो अफवाह यूरोप में फैला है, क्या सच में भारत की सोने की चिड़िया है कि नहीं है, इसी बात को क्या वो पता करना चाहता था। समझ गए कि ना समझ गए, समझ गए ना जी। तो यहाँ का जो राजा था उसको खाना वाना खिलाया पिलाया, रात भर रखा, और सुबह कहा कि तुम जाओ हमारे हाथी घोड़ा से क्या करो, अपना पूरा भारत को क्या करो घूम लो, उसके बाद तुम आ जाना। वास्को डी गामा बोला कि ठीक है हम क्या करते हैं, भारत को जाते हैं घूमने के लिए। वास्को डी गामा पूरा क्या किया, पूरा भारत को घूम दिया, क्या किया, पूरा भारत को घूम दिया। वास्को डी गामा पूरा भारत को घूम दिया, पूरा इसे करते करते क्या पूरा भारत को इसे घूम के चला आया वापस। पूरा वापस कहाँ चला गया, फिर से केरल के कालीकट पे आ गया। तो जब केरल के कालीकट पे वास्को डी गामा आ गया ना, केरल के जो जमोरिन राजा थे उसके पास आ गया, तो बोला कि देखिए महाराज हम जो है ना पूरा भारत घूम लिए हैं, क्या कर लिए, घूम लिए, बड़ी अच्छा भारत है, बड़ी हमको अच्छा लग रहा है। अब जो है ना हम अपने गांव जाएंगे, अपने कहाँ जाएंगे, गांव जाएंगे, यानी यूरोप जाएंगे, यानी कि पुर्तगाल जाएंगे, समझे कि ना समझे। तो जो जमोरिन राजा था ना, जो जमोरिन राजा था वो कहा उससे तुम गांव जाओगे, तो गांव जाओगे तो खलिए कहीं जाओगे, तुमको थोड़ा सा हम खरिहानी दे देते हैं। आप देखेंगे यूपी बिहार चाहे पूरे भारत की बात कर रहे हैं, देखेंगे वहां पे कोई लोग जाता है हितई नतई जाता है ना, हितई नतई इन द सेंस रिलेशन में कोई व्यक्ति जाता है ना, तो वहां पे जैसे आप लौटिएगा ना तो लोग कुछ ना कुछ बांध देगा, खाने पीने वाला क्या होगा, बांध देगा। तो वैसे ही जानते हैं जमोरिन जो था ना, इसके नाई पे जानते हैं एक नाई क्या कर दिया, मसाला भर दिया, लाची लौंग जितना सब मसाला का आइटम होता है ना सारा एकदम समझिए ना, एक नाई क्या कर दिया, मसाला भर दिया। समझ गए कि ना समझ गए। जब एक नाई मसाला भर दिया तो एकदम वास्को डी गामा खुश हो गया, क्योंकि मसाला यहाँ काफी महंगा मिलता है। अब इसका रेट ना बता रहा था कि हमारे यहाँ महंगा कितना मिलता है। बोला कि अरे महाराज इसका क्या, ले लेके रख रहा था, इसे ले लेके रख रहा था। बोला कि ये महाराज इसका क्या जरूरत है। तो अपने यहाँ का जो राजा था जमोरिन बोला अरे लेके जाओ ना, अपने ही खेत में होता है, कौन दिक्कत नहीं, लेके जाओ तुम। तो वास्को डी गामा जानते हैं, वास्को डी गामा अब नाई लेके जो है ना, अपना नाई लेके यूरोप की तरफ क्या किया, वापस चल दिया।
जब वास्को डी गामा नाई लेके यूरोप की तरफ वापस ऐसे जा रहा था ना, वापस जब जा रहा था, वापस जाते जाते कहाँ पहुंच गया? अपने देश यूरोप पहुंच गया। यूरोप में जब ले जाके मसाला को बेचा, यूरोप में जब ले जाके मसाला को बेचा, जो जानते हैं 60 गुना मुनाफा हुआ। कितना गुना? 60 गुना मुनाफा हुआ। अब आप लोग सोचिएगा, वो तो बिना पैसा से खरीदबे ना किया तो मुनाफा कैसा? अरे महाराज, जो यूरोप से भारत को खोजने के लिए गया है तो इसको खर्चा ना लगा होगा? खर्चा लगा होगा कि ना लगा होगा? बहुत सारा इसको खर्चा आया होगा। तो उस खर्चे के एवज में 60 गुना क्या हुआ? इसको मुनाफा हुआ। कितना गुना? 60 गुना। यूरोप के मार्केट में जब मसाला बेचा तो कितना गुना मुनाफा हुआ? 60 गुना। 60 गुना क्या हुआ? मुनाफा इसको हुआ। 60 गुना इसको मुनाफा हुआ। समझे कि ना समझे? यूरोप में पूरा हाहाकार मच गया और इस बात का एकदम प्रमाणित हो गया कि कोई देश एक ऐसा है जो सोने की सच में चिड़िया है। समझे कि ना समझे? और फिर जो है आगे क्या आते हैं? आगे और भी बहुत सारे क्या पुर्तगाली आते हैं और स्पेन के भी बहुत सारे लोग आते हैं। तो आज के क्लास में इतना ही रहेगा। अगर समझे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो है शेयर कर दीजिए। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है ना? और आगे से जितना भी क्लासेस है आपके यहाँ से कंटिन्यू हो जाएगा, चलना शुरू हो जाएगा। और थोड़ा सा छोटा सा ही वीडियो है और सोमवार से जितने भी क्लासेज आएंगे सब आपके क्या आ जाएगा? 1-1 घंटे के आसपास का आएगा। तो आशा करते हैं अच्छा लगा होगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में।